नमस्कार दोस्तों। जून 2020 गलवान वैली, चाइना ने इंडिया पे हमला किया। भारत के 20 जवानों के पर घाव हुए। ब्रूटल चीज थी, शॉकिंग चीज थी। अब एक सीधा सवाल, इंडिया उस वक्त क्या अलायंस में था? बिल्कुल था। क्वाड के अलायंस में था। यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसा स्पेसिफिकली डिजाइन ग्रुप जिसको काउंटर किया जा जिसको चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। तो उस समय पे क्वाड ने क्या किया? जब चाइना ने भारत पे हमला किया गलवान में, एक भी जॉइंट स्टेटमेंट दिया? बिल्कुल नहीं। एक भी फॉर्मल कंडेमनेशन दिया? बिल्कुल नहीं। कुछ भी नहीं किया गया। तो सवाल यह उठता है कि इंडिया जब अपने पार्टनर्स के साथ खड़ा रहता है, फिर भी क्यों इंडिया अकेला होता है? जैसे आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या इंडिया को खतरा है दोनों ही अमेरिका और चाइना से? क्या चाइना और अमेरिका दोनों ही एक्चुअल में बाकी इंडिया के साथ खड़े रहते हैं क्या, या वो हमेशा अपने फायदे के लिए देखते हैं? एक एक करके चीजों को समझेंगे, क्योंकि आज जब मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा तो मैं ऐसी वेरीफाइड चीजें, कुछ जिसको दबा दिया गया है, कुछ जिसके बारे में कोई क्लियरली बात नहीं कर रहा है, तो तुम खुद डिसाइड करना इंडिया एक्चुअली खड़ा किसके साथ है, चाइना या अमेरिका। आज पहली चीज जो 99% इंडियंस नहीं जानते कि क्वाड जो है वो कोई डिफेंस अलायंस नहीं है। जैसे नेटो के आर्टिकल 5 में लिखा जाता है कि अगर एक मेंबर पे हमला किया गया तो सब पे अटैक होगा, लीगल ऑब्लिगेशन है वहां पे। लेकिन क्वाड में ऐसा कुछ है क्या? नहीं। कोई ट्रीटी नहीं, कोई एनफोर्समेंट की कहानी नहीं। मतलब अगर कल उठ के चाइना ने भारत पे फुल स्केल वॉर कर दिया, तो यूएसए, ना ही जापान, ना ही ऑस्ट्रेलिया लीगली या फॉर्मली या ऑफिशियली एक भी सोल्जर भेजेंगे। तो ये डेलिबरेटली ऐसा डिजाइन एक्चुअली किया गया था अमेरिका ने, कॉर्ड को फ्लेक्सिबल रखने के लिए, ताकि वो अपनी मर्जी से इसमें एंगेज कर सके, अपनी मर्जी से स्टेप बैक कर सके। और गलवान में एग्जैक्टली वही चीज किया गया था अमेरिका द्वारा। कॉर्ड एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं है, ये एक फोटोग्राफ है एक्चुअल में। जब तक दोनों कंट्रीज का इंटरेस्ट अलाइन होगा, तब तक वो एक साथ खड़े रहेंगे। और यहीं पे चाइना की एक स्ट्रैटेजी जो है ना, अब एक वर्ड में हम बात कर सकते हैं, वो है एनसर्कलमेंट का। अब चाइना की बात करें तो आप भारत के कंटेक्स्ट में यहां पर देखेंगे कि चाइना का मैप देखिए। ठीक है, ये पूरा मैप देखिए, ग्वादर, हम्बनडोटा, ठीक है, म्यांमार, चिट्टागोंग, ये सभी पोर्ट्स के ऊपर चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत यहां पे इंडिया को घेरने का प्रयास किया। कॉर्ड ने क्या किया? नथिंग। इंडिया के वेस्ट में ग्वादर, इंडिया के ईस्ट में म्यांमार, साउथ में हम्बनटोटा, ये पूरा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। कोई मिसाइल नहीं चली है, कोई वॉर नहीं हुआ है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इंडिया को सराउंड कर लिया गया। लेकिन अब इसके अलावा एक और मैप देखो, यहां पर ये मैप है, ठीक है, अमेरिका के मिलिट्री बेसिस का। डिएगो गार्सिया में अमेरिका का मिलिट्री बेस है। बहरेन में अमेरिका का, यूएस का 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है। जापान, फिलीपीन, साउथ कोरिया, अमेरिका का प्रेजेंस ऑलरेडी है पैसिफिक में। इंडिया को एनसर्कल कर रहा है चाइना पोर्ट्स के माध्यम से, अमेरिका इंडिया को एनसर्कल कर रहा है बेसिस के माध्यम से। दोनों स्ट्रैटेजीज में इंडिया सेंटर में है, दोनों के लिए इंडिया एक पिवोट है, अपनी मर्जी से नहीं। लेकिन अब वो फैक्ट जो क्लियरली कोई न्यूज चैनल्स नहीं बताती कि यूएसए ने 9/11 के बाद पाकिस्तान को $33 बिलियन का मिलिट्री और इकोनॉमिक एड दिया। उसी पाकिस्तान को जिसके टेरिटरी से इंडिया पर टेरर अटैक्स हुए, जिसके मिलिट्री इंडिया के वर्स्ट, मतलब इंडिया के खिलाफ काम करते रहे, जिसके न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के तरफ हमेशा पॉइंटेड रहते थे। इंडिया का पार्टनर, सो कॉल्ड पार्टनर अमेरिका, दूसरे दो पूरे डेकेड्स तक इंडिया के दुश्मन को सप्लाई करते रहा। यह हिपोक्रेसी नहीं है ना? या है? यह अमेरिका का सेल्फ इंटरेस्ट है ना? यूएसए को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जरूरत है, तो अमेरिका ने चूज किया अपना स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ओवर इंडिया सिक्योरिटी। एंड इंडिया को स्माइल करते हुए उसको एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये अमेरिका का थ्रेट है। वो ओपनली दुश्मनी नहीं दिखाता है, वो अपना इंटरेस्ट फॉलो करता है। और इंडिया का इंटरेस्ट कभी कभी उसके रास्ते में आ जाता है, लेकिन वो इंडिया के इंटरेस्ट को ध्यान नहीं देता, वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान देता है। तो दो टाइप्स की थ्रेट्स यहां पे क्लियर है। एक तो चाइना का थ्रेट है, डायरेक्ट थ्रेट है, जो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर रहा है बॉर्डर्स पे, सी के अंदर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कर रहा है, और प्रॉक्सी वॉर वो हमेशा इंडिया के साथ करते रहता है।
अमेरिका का थ्रेट बिल्कुल स्ट्रक्चरल है। अमेरिका का थ्रेट है, अमेरिका इंडिया को डिपेंडेंट रखना चाहता है अलग अलग चीजों में, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, सब में। दोनों डिफरेंट है, चाइना और अमेरिका, लेकिन दोनों भी जो है ना, दोनों भी इट इज प्योर थ्रेट। तो ये वो फैक्ट है जो इतने टाइम से हमें सुनना अच्छा नहीं लगता था, अनकंफर्टेबल लगता था, और सबसे ये जो है ना, ये सब चीजें सबसे बरीड थी। इंडिया चाइना का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन बॉर्डर पे फिर भी हमारे बीच में टेंशन होते हैं, सोल्जर्स फेस ऑफ करते रहते हैं। और साथ में इंडिया चाइना से बहुत सारे सोलर पैनल्स, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल्स एनर्जी वगैरह ये सब इंपोर्ट करता है। इंडिया चाइना से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट करता है, रॉ मटेरियल्स जो भारत भारत को जनरल मेडिसिन हब कहा जाता है ना, लेकिन वही जनरल मेडिसिन में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो हमें लगते हैं वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तभी जाके इंडिया जो है इस विश्व का फार्मेसी हब बनता है, लेकिन हम डिपेंडेंट किस पे? चाइना पे। बॉर्डर्स पे हमारे सेना लड़ रही है। जिन अब इन सब डिपेंडेंसीज की वजह से, ठीक है, यही कंट्रोवर्सी, यही कॉन्ट्राडिक्शन है एक्चुअली, कि हम डिपेंडेंट है चाइना पे, लेकिन बॉर्डर पे हमारी मिलिट्री जो है ना चाइना के साथ स्टैंड ऑफ में लड़ रही है, गलवान जैसे जगहों पे, ठीक है। और इंटरनल लेवल पे हमारी इकोनॉमी जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी बहुत हो जाती है। अब ये इंडिया की गलती एंटायरली नहीं है, ये बहुत सारे डेकेड्स तक ऐसा पॉलिसी बनाए गए हैं जिसके वजह से क्लियरली दिखता है कि इंडिया जो था उस समय पे था, लेकिन आज इंडिया जो है अलग होने का प्रयास कर रहा है, इंडिया जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का प्रयास कर रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आज के टाइम में कौन कितना लेवरेज पे है, क्या इंडिया ज्यादा लेवरेज पे है कि चाइना ज्यादा लेवरेज पे है? अब दो इवेंट्स की बात करते हैं एक के बाद एक। पहले 2018 इंडिया ने रशिया से इंडिया ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने की बात करी, वही सिस्टम जो इंडिया को उसके दोनों दुश्मन चाइना और पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट से बचाएगा। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने काटसा का सैंक्शंस की धमकी दी कि भाई इंडिया को उसने, जो उसका खुद का पार्टनर था, पनिश करने की कोशिश की, क्योंकि इंडिया अपने डिफेंस वेपन्स के लिए कहीं और से खरीद रहा था, अपनी सुरक्षा के लिए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अंत में वेवर दिया, लेकिन अमेरिका ने क्लियरली दिखा दिया था कि भाई इंडिया का सिक्योरिटी डिसीजंस अगर उसको लेना है ना, इंडिया को अमेरिका का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा इवेंट, जब अमेरिका ने अमेरिका ने इंडियन डिप्लोमैट्स को पब्लिकली पनिश किया, एक पार्टनर कंट्री के डिप्लोमैट को पनिश किया, ठीक है, और वो भी कौन से मुद्दे पे? खालिस्तान के मुद्दे पे, जो भारत का एक सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट इशू है, उस पे अमेरिका ने भारत को ही पनिश करने का प्रयास किया। अब ये मैसेज क्लियर करता है कि हम तुम्हारे पार्टनर हैं, अमेरिका कहता है, लेकिन तुम्हारी जो डोर है ना वो हमारे हाथ में है। लेकिन अमेरिका ये नहीं समझता कि आज का इंडिया नया भारत है, आज का भारत वो चीज नहीं समझेगा। काटसा में तुमने हमारे ऊपर दबाव करने की कोशिश करी कि हम रशिया से S-400 नहीं ले सकते, जो हमारी सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, वरना ऑपरेशन सिंदूर हमें करना पड़ा था, वो शायद नहीं हो पाता, ठीक है। हमारे डिफेंसेस इतने शायद बहुत अच्छे आज के टाइम में, कोई चाइना या पाकिस्तान, दोनों कोई भी आज के टाइम में हमारे डिफेंसेस से खिलवाड़ करने की या जरूरत नहीं करेगा वो भारत के ऊपर हमला करने का सोचने का, क्योंकि आज भारत इतना सशक्त भारत है, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि अमेरिका का ये एटीट्यूड हमें पता चला। अब सेम आर्ग्यूमेंट जो है चाइना के खिलाफ भी है कि भाई साउथ चाइना सी में, ठीक है, चाइना जो चीजें करता है, क्या इंडियन ओशन में इंडिया को वो चीजें नहीं करनी चाहिए? ठीक है, क्योंकि साउथ चाइना सी को तो इंडिया क्या चाइना क्या करता है? अपना मानता है, तो इंडियन ओशन भी तो भाई इंडिया का ही हुआ ना। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे अमेरिका इज अगेंस्ट इंडिया, चाइना इज अगेंस्ट इंडिया, तो कहां के स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हुए हैं? सो द पॉइंट इज कि भाई क्या अमेरिका और क्या चाइना दोनों से ही हमें दुश्मनी है क्या, या दोनों भी हमारे स्ट्रैटेजिक राइवल्स है, क्योंकि दोनों भी हमें दबाने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर एक्चुअल में अगर यही देखें तो दिस इज द प्रेजेंट डे सिनारियो, दैट ये सब चीजें हो रही हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे, जो इंडिया को अब एक नया रास्ता उसको रिकैलिब्रेट करने के लिए मजबूर कर रही है कि भाई ना ही यूएसए ना ही चाइना, क्योंकि दोनों भी इकोनॉमीज और दोनों भी कंट्रीज जो हैं आज के टाइम में दे आर अ थ्रेट फॉर इंडिया, बिकॉज वो अपने खुद के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं एंड दे आर नॉट फॉलोइंग इंडिया स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट।
एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट आर दे डूइंग इज, बिकॉज ऑफ दैट इंडिया अब खुद का एक जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस बनाने का प्रयास में है। तो यहां पर अमेरिका और चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके लिए पहले आते हैं और इंडिया का इंटरेस्ट सेकेंडरी आता है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये सिंपल हमने अभी जस्ट समझा, अरिथमेटिक है कि जो इन लोगों का पैसा कमाने का सपना है ना, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीज और बढ़ने जाने का सपना है ना, वो इंडिया को कहीं ना कहीं साइडलाइन करता है। और शायद इसीलिए इंडिया की स्ट्रैटेजी आज समझ में आती है कि क्वाड में इंडिया अमेरिका के साथ है, एससीओ में इंडिया चाइना और रशिया के साथ है, ब्रिक्स में इंडिया ग्लोबल साउथ के साथ है, रशिया से इंडिया S-400 खरीदता है, अमेरिका की धमकी के बावजूद ईरान के साथ चाबहार पोर्ट में एंगेज करता है, अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये इंडिया का सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है, इंडिया का लीडरशिप स्ट्रैटेजी है। इंडिया कह रही है कि हम किसी एक कैंप में नहीं रहेंगे, हम किसी एक कैंप के प्रिजनर नहीं रहेंगे, लेकिन हम वो चील बनेंगे जो सबको बाज की नजर से देखेगा। और यही चीज है जो आज इंडिया को सबसे अलग करके रखती है कि वो अमेरिका को भी अपने एक साइड रखता है, रशिया को भी अपने एक साइड रखता है और चाइना को अपने नीचे रखता है, और तीनों के ऊपर एकदम बाज के जैसे वो देखते रहता है कि भाई कौन कब क्या चाल चलेगा, उसके विरोध में हम ये चाल चलेंगे ताकि हमारा जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट एकदम सही तरीके से चलते रहे, इंडिया का भला होना चाहिए। तो अगर ये होगा तो अंत भला होगा। सो दैट इज द मोस्ट कॉमन थिंग जो ये चीज है। अब इसमें आप आगे बताइएगा कि इज एक्चुअली इंडिया गोइंग टू ओवरटेक चाइना एंड यूएसए इन द कमिंग फ्यूचर, एंड क्या ये लोग डायरेक्ट थ्रेट हैं इंडिया के ग्रोथ एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए? सो कमेंट इट डाउन एंड लेट्स सी, विल हैव अ डिस्कशन, एंड अगले टॉपिक के लिए भी आप कुछ बताइए। सो विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। सो थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू अप इन द नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद एंड जय हिंद।